मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज रियासती असम्बली में मरकजी हुकूमत के बिजली तरमीमी बिल पर जारी मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की थी और MIM पार्टी मरकज के बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ रियासती हुकूमत के साथ है। साथ ही उन्होंने रियासत में बिजली मसाइल पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दाम की सताइश की। ताहम उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद में बारिश और हवा की वजह से पैदा होने वाले बिजली मसाइल पर भी रोशनी डाली और इस मसले के हल के इक़दाम की CM KCR से अपील की। आज जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शॉर्ट डिस्कशन रखा गया है, ये बिल जो मरकज़ी हुकूमत जो गरीबों की दुश्मन, किसानों की दुश्मन और आम आवाम की दुश्मनी ज़ाहिर करते हुए जो ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उसकी मुखालिफत पार्लियामेंट के अंदर हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी मुखालिफत की है। इससे पहले तेलंगाना असम्बली में भी इसकी मुखालिफत की जा रही है और इससे पहले भी हमने इस ताल्लुक़ से एक रेजोल्यूशन लेकर भेजा था। आज भी ज़रूरत है दोबारा ये मरकज़ी हुकूमत जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ लेकर आकर जो अवाम को सताने का काम कर रही है, उसके ख़िलाफ़ हमको ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम रेजोल्यूशन लेकर उनको भेजें। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन स्टेट्स इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और हम भी हुकूमत के साथ। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही कहूँगा कि हमने करंट का मसला तो तेलंगाना के अंदर सॉल्व कर दिया, मेंटेनेंस के कामों के लिए तकलीफ हो रही है। मेंटेनेंस के काम हमको करने की ज़रूरत है। चार मीनार के अंदर सब स्टेशन के अंदर बार सब स्टेशन ट्रिप हो जाता है। एक नए सब स्टेशन की ज़रूरत है। हम जानते हैं पुराने शहर में जगह का फुकदान है, जगह की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती है हुकूमत के साथ मिलकर कि नई नई जगह फराहम करे और नए नए सब स्टेशन तामीर हो। करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए से सब स्टेशन तामीर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि छोटे काम, उतने 1000 करोड़ के काम करने के बावजूद भी जो सहूलत नहीं मिल रही है, वो सहूलत, वो तकलीफ जो हो रही है, वो तकलीफ को दूर करने के लिए मैं CMD साहब, हमारे CM साहब से ये कहूँगा कि आप उनको हिदायत दें कि जो तकलीफ, जो टेम्परेरी जो तकलीफ हो रही है, उतना खर्चा करने के बावजूद भी उसको इमीडिएट दूर करें, ताकि हम हज़ारों करोड़ रुपए से जो हम सब स्टेशंस बना रहे हैं, उसके बावजूद भी थोड़े मेंटेनेंस के, केबल वर्क के लिए, इसके लिए, उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है, उसको दूर करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री बलाला साहब, पूरे ओल्ड शहर में ऐसा है कि करंट आ ही नहीं रहा है। आज़ादी आए जब से कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी मेहनत किया गया, इसकी तारीफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहीं अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक, आप स्वीपिंग ना बोले, कहीं किसी एरिया में, किसी सबस्टेशन के पास, किसी जुरिस्डिक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए, एक चिट्ठी लिखिए, उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने काम नहीं किया। मैं बारहा कह रहा हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करते हुए सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो सब स्टेशन बनाने के बाद भी मसला जो हल नहीं हो रहा है, ये स्वीपिंग नहीं है, ये एक सब स्टेशन का एरिया नहीं है। मैं आपको मिसगाइड या हाउस को मिसलीड करने के लिए नहीं, मैं वाज़े तौर के ऊपर सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि तमाम पुराने शहर और ये असेंबली के अंदर करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए सब स्टेशन पर बनाए गए हैं, लेकिन कवर्ड कंडक्टर कहीं नहीं लगाया गया है। थोड़ी भी हवा चलने से वह पूरे के पूरे लाइट्स चले जाते हैं, ट्रिप हो जाता है। अगर ट्रिप हो जाता है तो 2-2, 3-3 घंटे ये प्रॉब्लम करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम की हमारे को ये प्रॉब्लम आता है। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ। आप ही ने 300 करोड़ से एक सब स्टेशन बनाया वहां पर, 33/220 kVA का सब स्टेशन, और कई के सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो बनाने के बाद भी प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और दूसरी कोई बात नहीं है
कि कवर्ड कंडक्टर्स बहुत ज़रूरी है। आप इतना सब दिए हैं वहाँ पे, और मैं सब स्टेशंस के लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि तमाम एरियाज़ के अंदर जहाँ 11 kV लेन है उसको कवर्ड कंडक्टर्स देने के लिए आप हिदायत दीजिए, ताकि वो हमारे को जो परेशानी हो परेशानी दूर हो सके। और उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि जो अवाम दुश्मन जो मरकज़ी हुकूमत के जो क़वानीन हैं, जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेंगी। ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ चाहे ये हो या इससे हट के भी जो भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है उसके ताल्लुक़ से हुकूमत मरकज़ अवाम के वास्ते जो भी फ़ैसला करेंगे, हमारी जमात के ताल्लुक़ से, हमारी जमात की तरफ से भी हम हर अवाम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम साथ खड़ेंगे और इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं। शुक्रिया। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।